पर आपको बता दें कि हिंदू स्वाभिमान को जागृत करने और सामाजिक समरसता को फैलाने के मकसद से 18 फरवरी को छत्तीसगढ़ की 4 शक्तिपीठों से शुरू हुई संतों की पदयात्रा आज रायपुर में खत्म हो रही है। संतों की शोभा यात्रा रायपुर पहुंच चुकी है और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। समापन समारोह के मौके पर राजधानी रायपुर के रावणभाटा मैदान पर विशाल धर्म सभा का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश भर के कई बड़े साधु संत इसमें शामिल हो रहे हैं। जूना अखाड़ा हरिद्वार के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेश्वर आनंद गिरी महाराज भी इस धर्म सभा में मौजूद हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज इसका समापन है, जिसको लेकर देश भर के साधु संत यहां पे जमा हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देश भर से साधु संत यहां पे जमा हुए हैं। धर्म सभा का आयोजन होने जा रहा है। हिंदू स्वाभिमान को जागृत करने और सामाजिक समरसता को फैलाने के मकसद से ये यात्रा शुरू हो रही है। 18 फरवरी को छत्तीसगढ़ की 4 शक्तिपीठों से संतों की पदयात्रा का रायपुर में आज समापन होने जा रहा है। संतों की शोभा यात्रा रायपुर पहुंच चुकी है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। समापन मौके पर राजधानी रायपुर के रावणभाटा मैदान पर विशाल धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि देश भर के जितने भी संत हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। जूना अखाड़ा हरिद्वार के जो स्वामी हैं महामंडलेश्वर स्वामी, वो भी इस धर्म सभा में मौजूद हैं। तो यात्रा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। समापन समारोह आज होने जा रहा है, जहां देश भर के जितने साधु संत हैं वो यहां पे इकट्ठे हुए हैं। तो पदयात्रा आज रायपुर में खत्म हो रही है। धर्म सभा हुई थी, वो कांग्रेसियों द्वारा की गई थी, जिसमें कि महात्मा गांधी जी के बारे में अपशब्द कहे गए थे। आज की धर्म सभा विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित है और इसका प्रमुख कारण है कि जो धर्मांतरण हो रहा है उसमें हिंदुओं के खिलाफ ही FIR हो रहा है और जो मिशनरियां धर्मांतरित करने का प्रयास कर रही हैं बलात्, उनके ऊपर FIR नहीं हो रहा है। इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये यात्राएं हैं वो भाजपा शासित प्रदेशों में निकाले, तो क्या यहाँ हिंदुओं की यात्रा निकालने पे भी प्रतिबंध है? हर धार्मिक क्रिया का, चाहे वो धर्म सभा हो या संत समागम हो या संतों की यात्रा हो, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक स्वार्थ का निहितार्थ नहीं होना चाहिए। पिछली बार भी धर्म सभा हुई थी, लेकिन धर्म सभा में जिस प्रकार से राष्ट्रपिता को अपमानित करने की बात की गई थी, ऐसी प्रक्रिया दोहराई नहीं जानी चाहिए। जाहिर है बड़ा आयोजन है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा कमर तराई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वहीं सौरभ जुड़ रहे हैं रिंग रोड से। अगर तहसीन की बात करें तो पचपेड़ी नाका से तहसीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुप्रिया टिकरापारा से। तो राजेश, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी अभी क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्या अपडेट? तो लगता है राजेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, सौरभ के रुख करते हैं। सौरभ, आपसे जानना चाहूंगी अभी आप कहां पे हैं, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, मैं दर्शकों को दिखाएं? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में 18 फरवरी से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था कि हिंदू स्वाभिमान जागरण संत पदयात्रा, जिसका समापन आज कुछ देर बाद जो है भाटा गांव स्थित मैदान पर जो आयोजन स्थल है वहां पर होने वाला है और इसी कार्यक्रम के लिए रवाना हुए हैं। अभी मैं एक बस में हूं और ये बस भी जो है साधु संतों से भरी हुई बस है और चूंकि ये पद यात्रा पे है, लेकिन जो कार्यक्रम लेट होने की वजह से ये बस पर जो है कुछ देर पहले ही सवार हुए हैं ताकि वो समय पर पहुंच सके। और अब देख सकते हैं सारे जो संत हैं वो पद यात्रा कर पहुंचे हैं। हमारे साथ जो है आचार्य राकेश जी हैं, जो ये चंद्रहासनी की दिशा से आ रही है। दरअसल बता दें कि 4 दिशा से ये यात्रा निकली है और एक यात्रा का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो आचार्य राकेश जी है। राकेश जी, इस यात्रा का मकसद क्या है? देखिए, इस यात्रा का मकसद है हिंदू समाज में स्वाभिमान का जागरण करना, समरसता का जागरण करना और जो किसी कारणोंवश आज जातिगत भिन्नता में वैमनस्यता फैली हुई है उसको दूर करके सभी हम सनातनी एक हैं, हम हिंदू एक हैं, इसका संदेश देना इस यात्रा का मूल उद्देश्य है, जिसने
आज हम लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा तय करके आज रायपुर नगर प्रवेश किए हैं और आज परम पूज्य अवधेशानंद गिरी जी की अध्यक्षता में उनके बुखारविंद के शुभवचनों के द्वारा आज की हमारी यात्रा समाप्त होगी। छत्तीसगढ़ में ही आवश्यकता क्यों पड़ी है इसकी? देखिए, ये छत्तीसगढ़ में ही आवश्यकता हो ऐसा नहीं है, ये देश के विभिन्न स्थानों पर होगा। अखिल भारतीय संत समिति जो राष्ट्रीय स्तर की हमारी संस्था है संतों की, उसके द्वारा सितंबर में चुनाव हुआ। उसके बाद हमने छत्तीसगढ़ में इस नवीन आयोजन को करने का संकल्प लिया। इसके बाद अभी हम 28 तारीख को राजस्थान में भी बैठ रहे हैं और राजस्थान में बैठ करके वहां पर भी हम करेंगे, मध्य प्रदेश में भी करेंगे और विभिन्न राज्यों में संत समाज को अपने समाज के हितार्थ के लिए खड़े करने के लिए आग्रह करेंगे। आचार्य राकेश ने बड़ी बात कही है कि ये कार्यक्रम केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है बल्कि पूरे देश भर में होगा और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश भी ये संत पहुंचेंगे। मेरे थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं एक और जो संत जी हैं उनसे जानना चाहूंगा। महाराज जी, आप काफी दिनों से पद यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा के माध्यम से भी क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? पद यात्रा में मैं महंत कैलाश दास रामायणी सैयदवाड़ा गोलाघाट राम जानकी मंदिर का महंत ये कहना चाहता हूँ कि जो पद यात्रा हो रही है समरसता का जो है संदेश देने के लिए, जो क्रिश्चियन लोगों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, हिंदू लोगों को उनके लिए जो है समझा करके अपने धर्म में लाना एवं मुस्लिम भाइयों को जो मुस्लिम बना रहे हिंदुओं को उनको भी अपने इस सनातन धर्म में जोड़ना, ये हम लोगों का संदेश है। इसलिए हम लोग सभी संत मिलकर के ये संकल्प ले रहे हैं कि हम सनातन। आपने सुना संतों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि हम जो है हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, खमतराई से उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, आप वहां पे क्या हलचल देख पा रहे हैं और कौन कौन से मुद्दों की गुंज आज सुनाई देगी? देखिए, सबसे पहले तो ये जो शोभा यात्रा निकली है छत्तीसगढ़ के चारों कोनों से, चारों शक्तिपीठ से जो शोभा यात्रा निकली, उसका मुख्य उद्देश्य है कि हिंदुओं को जागृत करना, हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करना, हिंदुओं को उसके लिए जागृत करना। इसके अलावा और बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे साथ जो साधु संत खड़े हैं वो 18 फरवरी को रामानुजगंज से जो शक्तिपीठ है, महामाया मंदिर है, वहां से वो निकले थे पदयात्रा करते हुए। 2 दिन पहले वो रायपुर पहुंचे हैं। रायपुर के बंजारी मंदिर में उन्होंने विश्राम किया। उसके बाद आसपास की जो भी बस्तियां हैं वहां गए, वहां के हिंदुओं से उन्होंने बातचीत की, हिंदुओं को जागृत किया और उन्होंने कहा कि सप्ताह में कम से कम 1 दिन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें, परिवार के साथ बैठे हिंदू एक जगह संगठित हों। इन तमाम मुद्दों को लेकर ये शोभा यात्रा छत्तीसगढ़ के हर कोने से निकली है और आज रायपुर में उसका समापन होने वाला है। जो राव भाटा है वहां पर संतों की एक विशाल सभा यहां पर होगी। हमारे साथ ये जो खड़े हैं वो रामानुजगंज से लगातार पैदल चलते हुए आज 2 दिन पहले रायपुर यहां पर पहुंचे हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं। आप जो यात्रा निकल रहे हैं, यात्रा निकली है छत्तीसगढ़ के कोने कोने से निकली है, चारों कोनों से निकली है, बहुत सारे साधु संत इसमें शामिल हैं, पद यात्रा करते हुए पहुंचे। उद्देश्य क्या है इस शोभा यात्रा का? उद्देश्य इसका यह है, ये भगवान की इच्छा का प्राकट्य है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और उसका उद्देश्य धर्म की स्थापना होता है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी अधम असुर अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि निरत नित सज्जन पीरा। तो भगवान को एक अवतार से काम चल जाता तो 24 अवतारों की क्या जरूरत थी? इस समय हमारे कलयुग में नाम का प्रकट है। हम संत संजोड़ सीताराम नाम महाराज की जय बुलाते हैं। नाम महाराज के सहारे ही इस परम द्रुह सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, बताइए महाराज कि आप लोग रामानुजगंज से पद यात्रा करते हुए यहाँ निकले। रास्ते में बहुत सारे लोग मिले होंगे, कुछ कठिनाई भी होगी, कुछ तकलीफ भी हुई होगी। लोगों का किस तरह से इस यात्रा को लेकर आप लोगों का झुकाव? का यात्रा में इतना उत्साह था, हम उसको वर्णन नहीं कर सकते। जहाँ जहाँ गए वहाँ आत्मीय स्वागत हुआ। हमको किसी प्रकार की कोई परेशानी कहीं भी नहीं अनुभूत हुई कि हमको कोई परेशानी अनुभूत हुई। तो आपने सुना कि जहाँ ये यात्रा जब निकली और यहाँ आते तक जगह जगह लोगों ने स्वागत किया, एक आत्मीयता देखने को मिली। और जहां हम खड़े हैं वो दुर्गा मंदिर है, गौ दुर्गा मंदिर कहलाता है। यहां पर वो भोजन करेंगे और भोजन करने के बाद यहां से वो रावण भाटा में जो एक विशाल सभा है वहां के लिए वो रवाना होंगे। जी बिल्कुल। तो सुप्रिया हमारे साथ टिकरापाड़ा से जुड़ी हुई है। सुप्रिया, आपसे जानना चाहूंगी, अभी आप वहां पे क्या स्थिति देख पा रही हैं? कितनी तादाद में जो संत हैं वो वहां पे पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए हम हरदेव लला मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर भारी संख्या में संत भी पहुँच चुके हैं। हम आपको संतों की भी तस्वीर दिखाएंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर काफी सारे संत पहुँच चुके हैं। सीधे संतों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी जो यात्रा निकल रही है उसका उद्देश्य क्या है। आपकी यात्रा का उद्देश्य क्या है? हिंदू राष्ट्र घोषित करना, धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना। अगर इस यात्रा के माध्यम से संदेश की बात करें तो किस तरह का संदेश देंगे आम जनता को? हम जनता को संदेश देना ये चाहेंगे कि जाति पाति का करो विदाई,
सभी सनातनी भाई भाई, सभी हिंदू भाई भाई हैं। यही एक संदेश है, समरस समाज खड़ा हो, विदेशियों के बहकावे में जातिवाद खड़ा करते हैं, उनसे सावधान हो जाए। और विदेशी ताकतें जो आकर के और आतंकवादियों को जैसे रोहिंग्या लोग बसाते हैं, उनसे भी सावधान समाज रहे। यह बड़ा संदेश है और सबके लिए जरूरी है। जी तो यहाँ पर तमाम जो संत हैं उनसे हम बात कर रहे हैं और जानते हैं। जी सर, आप लोग आए हुए कहाँ से आए आप लोग? मैं कवर्धा जिला से आया हूँ, ग्राम मरमरा। जी सुप्रिया। हाँ संत रविदास आश्रम से। हाँ, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में एक बड़ी धर्म सभा का आयोजन किया गया है। इस धर्म सभा के माध्यम से आम जनता को क्या संदेश देंगे? वही एकता बनाएंगे जी सुप्रिया, सभी धर्म को लेकर। बिल्कुल। तहसीन भी हमारे साथ पचपेड़ी नाका से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। तहसीन, अभी आप पचपेड़ी नाका पे हैं, वहां पे कितनी तादाद में साधु संत इकट्ठा हुआ है, दूसरी मांग क्या है उनकी, और क्या कुछ हलचल देख पा रहे हैं? हमारा देखिए, जिस तरीके से हिंदू स्वाभिमान जागरण संत पद यात्रा जो है वो चारों दिशाओं से होते हुए करीब 34 जिलों से, जो पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत के 34 जिलों से होते हुए रायपुर आज पहुंची है। ये 18 तारीख से जो महाशिवरात्रि से शुरू हुई थी यात्रा, इसका क्या उद्देश्य है, कितने इसमें संत शामिल हुए, इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ बजरंग दल के प्रांत संयोजक ऋषि जी भी हैं। हम उनसे बात करते हैं। ऋषि जी, क्या इस यात्रा है, इसका क्या उद्देश्य है और इसमें कौन कौन शामिल हुआ है और कहाँ से कहाँ तक ये निकली है? संपूर्ण छत्तीसगढ़ में ये यात्रा 4 स्थानों पर निकली है। एक यात्रा सुकमा से दत्तेश्वरी यात्रा निकली है, एक रायगढ़ के क्षेत्र से चंद्रहासिनी यात्रा निकली है, एक कोरिया के क्षेत्र से महामाया यात्रा निकली है, और एक सुकमा के क्षेत्र से मां बम्लेश्वरी यात्रा निकली। ये संपूर्ण यात्रा पूरे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल, जहाँ आज तक कोई संत नहीं पहुंच पाए, जो छत्तीसगढ़ के फल में एक भेदभाव छुआछूत का आज भी देखा जाता है, उस भेद को खत्म करने के लिए संतों ने ये विचार रखा। और ये विचार अपने धर्म संसद में जब रखा तो ये सबने प्रशंसा की, और इसे छत्तीसगढ़ में पहले रूप में, पहले चरण में छत्तीसगढ़ में किया गया है। क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण, गौ तस्करी, ऐसे कई विडम्ब यहाँ पे असुरी शक्ति जो चल रही है, उसको विनाश करने के लिए संत ने ये पीड़ा उठाया कि हम ग्रामीण अंचल तक, उन गाँव तक जाएंगे जिन गांव तक आज तक कोई संत भोजन करने नहीं गया, ऐसे जनजाति समाज तक जहां आज भी मन में छुआछूत का भाव रहता है, उन्हें समरसता में हम हिंदू एक है, इस भाव को जगाने के लिए संतों ने यह काम किया है। 600 किलोमीटर संतों ने रोज 15 से 20 किलोमीटर रोज ये यात्रा की है। और छत्तीसगढ़ में 17 तारीख के रात्रि में संत यहाँ पहुंचे हैं, और 18 तारीख को कल रायपुर शहर के 110, 70 रायपुर के बिरगांव के 40, 110 वार्डों में उनका भ्रमण किया। ऐसा मानो आस्था और भाव हिंदू समाज। चलिए, आप चारों ही नजर बना के रखें, क्योंकि काफी बड़ी धर्म सभा यहाँ पे होने जा रही है। अभी तक की जानकारी के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे।